अच्छा, तो हमने ये इसके मेन पार्ट्स देख लिए हैं। ये उसी जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, दोबारा से वो बता रहा है कि इनपुट बफर है एक तो आपके पास, जो कि कंटेन करता है स्ट्रिंग टू बी पास, ठीक है। इनपुट जो है वो आपके पास इनपुट बफर में होती है। डॉलर इज द एंड ऑफ इनपुट मार्कर, सही है, दिखाता है कि अब आपके पास और इनपुट नहीं रह गया, ठीक है। तो उसके लिए आप डॉलर सिंबल यूज करते हैं। इसके अलावा आपके पास स्टैक है, कंटेन सीक्वेंस ऑफ ग्रामर सिंबल्स, ठीक है। नॉन टर्मिनल्स होते हैं बेसिकली स्टैक में, ठीक है, नॉन टर्मिनल्स। डॉलर इंडिकेट्स द बॉटम ऑफ द स्टैक, ठीक है। और ये यूज होगा, इसलिए अभी बॉटम में ही होता है और ये आगे जाके यूज होगा, थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगी। इनिशियली द स्टैक कंटेन्स द स्टार्ट सिंबल ऑफ द ग्रामर ऑन टॉप ऑफ डॉलर, ठीक है। डॉलर होता है और डॉलर के ऊपर क्या होगा, आपका गोल या स्टार्ट सिंबल होगा, ठीक है। ये इनिशियलाइजेशन है एक तरह से, इसके बगैर आपका ये जो है ये काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले नीचे डॉलर सिंबल होता है और उसके ऊपर जो है आपके पास जो होता है गोल या स्टार्ट सिंबल होता है आपकी ग्रामर का, ये याद रखें। द नॉन रिकर्सिव LL1 parser looks up the production to apply by looking up a parsing table। जो मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास नॉन टर्मिनल आए और आपने अब प्रोडक्शन रूल ढूंढना है, अब हम ये सारा काम क्यों कर रहे हैं, हम इसीलिए कर रहे हैं ना कि किस तरीके से हम बैक ट्रैकिंग से बच सकें। तो एक तरीका तो हमने रिकर्सिव डिसेंड बनाया, अब ये दूसरा तरीका बना रहे हैं पार्सिंग टेबल वाला, क्योंकि पार्सर टेबल जो है फास्ट हैं, ठीक है, रिकर्जन से लुकअप ईजी होता है, ठीक है। और जो आपके पास रिकर्जन होती है उस वो मेमोरी भी ज़्यादा लेती है, उसके लिए आपको डाटा स्ट्रक्चर ज़्यादा चाहिए होते हैं, इंटरनल स्टैक चाहिए होते हैं, उसकी जितनी कॉल्स हैं उसके लिए आपको मेमोरी में जगह ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है, जितनी आप फंक्शन कॉल्स करते हैं बार बार। तो इस वजह से अब हम तो बगैर बगैर बैक वो जो बैक ट्रैकिंग है और हम सिर्फ इनपुट की बेस के ऊपर, तो हम इसलिए पार्सिंग टेबल यूज़ करेंगे और उस टेबल से प्रोडक्शन उठाएंगे। वो जो कन्फ्यूजन थी कि ए गोज़ टू अल्फा और बीटा, ठीक है ना, हमें ये नहीं पता होता था कि तो पार्सर जो है गलत पिक कर लेता था, अगर फॉर एग्जांपल हमें बीटा चाहिए था उसकी जगह वो अल्फा पिक कर लेता था। तो उस सारे मसले से बचने के लिए अब हम जो ये काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब टेबल में क्या क्या चीज़ें हैं, टेबल को पहले देख लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये आपका टेबल है, ये इसके जो है इसकी रोज़ हैं, ठीक है। और ये इसके कॉलम्स हैं, सही है। और इसके एंड पे ये डॉलर सिंबल भी। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। वन डायमेंशन फॉर करंट नॉन टर्मिनल टू एक्सपैंड। आपकी इस टेबल की दो डायमेंशंस हैं। एक अगर आपने देखो लेफ्ट साइड पे जो कॉलम है उसमें जो है आपके पास नॉन टर्मिनल्स आएंगे, और ऊपर जो कॉलम्स के ऊपर जो है जो आपके पास है वो इनपुट सिंबल दिए हुए हैं। तो एक डायमेंशन जो है आप जो है नॉन टर्मिनल्स की यूज़ करते हैं, और एक डायमेंशन जो है आप किसके लिए यूज़ करते हैं, इनपुट सिंबल्स के लिए, ठीक है। टेबल एंट्री कंटेन्स वन प्रोडक्शन। टेबल में जो एंट्रीज है ना, जो एक एक एंट्री उसमें क्या है वो प्रोडक्शंस आप उसमें होती है, और फिर इन दोनों को मैच करते हैं और उसकी बेस पर प्रोडक्शन उठाते हैं। वो अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा। और इस ग्रामर को मैंने फर्दर छोटा किया है। पहले हमारे पास ऊपर एक गोल होता था, हमने क्योंकि समझने के लिए अगर ज़्यादा लंबी होगी, हमने तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने, तो उसके लिए ये भी हमारे लिए काफ़ी है। तो हमने इसको फर्दर, लेकिन ये देखें इसमें राइट रिकर्जन अभी भी वही राइट रिकर्जन वाली ग्रामर है, लेकिन अब तो हम टेबल यूज़ करेंगे तो रिकर्जन का मसला नहीं होगा, लेकिन ग्रामर वही है आपके पास। लेकिन ये याद रखें, यहाँ भी हम ब्रेक लेते हैं और उसके बाद इसको देखते हैं।